नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बड़ा अहम सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। सवाल ये है कि बहुत से हमारे अहबाब ने ये पूछा कि नए साल की मुबारकबाद देना और नए साल मनाना ये कैसा है। तो इसका मुख्तसर अंदाज में जवाब ये है कि नए साल की मुबारकबाद देना इसमें शरअन कोई ऐसी क़बाहत नहीं है। और रहा नया साल मनाना, तो नए साल मनाने का मामला ये है कि जायज़ तरीक़े से मनाया जाए तो जायज़, और अगर नाजायज़ तरीक़े से कोई करेगा तो वो नाजायज़, और हराम तरीक़े से करेगा तो हराम। उसकी तफसील ये है कि जो हमारे आज यहाँ पर तरीक़े राइज हैं न्यू ईयर्स नाइट के नाम से रातों को गुजारने के, तो इसमें जैसे ही सुई 12 बजे पहुंचती है तो उस वक्त में फायरिंग, आतिशबाजियाँ और तरह तरह की खुराफातें, शराब नोशियाँ, शराबें, कबाबें, पूरी तरह की अय्याशियाँ, मक्कारियाँ होती हैं। अगर एक एक चीज़ पर तबसरा किया जाए तो सब जानते हैं कि इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी शरीयत इजाज़त देती हो। यहाँ तक के नज़रिया आता कि जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्विस होते हैं तो अपने घरों मकानों को, शहरों को छोड़ते हैं और दूर दराज जा कर के नया साल मनाते हैं। नया साल दूर दराज मनाने से ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वो कुछ आड़ से कुछ गलत करना चाहते हैं। यही होता कि देखने में आता कि शहरों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं लड़कियों के साथ में और यानियत के साथ नंगे नाच नचाए जाते हैं, मौसीकी होती है, गाने बाजे होते हैं, डांस होते हैं और तरह तरह की अय्याशियाँ होती हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको शरीयत इजाज़त देती हो। इसलिए अगर कोई इस तरह से कोई नया साल मनाना चाहे तो शरीयत इसको हराम कहती है, अशद हराम है ये। हाँ, अगर मनाना है तो शरीयत के अंदर वो हर वक्त है। नया साल क्या है, वो 12 बजे सुई जब पहुंची तो वो भी एक वक्त है, गुजर जाएगा, वो गुजारना है। नया साल मनाना है तो इस अंदाज में मनाइए आप कि देखिए, आप अपना मुहासबा कीजिए, आप कितनी ज़िंदगी लेकर के आए इसकी तो आपको ख़बर नहीं है, मगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी आपकी ज़िंदगी लिख दी है तो उसमें का एक साल फिर कम हो गया। आप ये मुहासबा कीजिए। आका फरमाते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि तुम अपना हिसाब कर लो अल्लाह की बारगाह में हिसाब से पहले। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस साल में हमने क्या कमाया, क्या घुमाया। देखें हम नमाज़ें हमने कितनी पढ़ी हैं, रोज़े हमने रखे या नहीं रखे, माल की ज़कात भी दी है या नहीं दी है, सदक़ात खैरात हम करते हैं या नहीं करते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। इस तरह से आप सोचें, अगर नमाज़ें छूटी हुई हैं तो आप के लिए आने वाला साल मुबारक हो। ये अहद कीजिए आप कि हम इंशाअल्लाह उन गुज़िश्ता नमाज़ों को भी पढ़ेंगे, आने वाले साल में कभी नमाज़ों को नहीं छोड़ेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। इस अंदाज़ में अगर आप गुजारें तो बहुत अच्छी बात है, शरीयत इजाज़त देती है इस बात की तो। और ये नया साल ही क्या, ये तो हर वक्त इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करना चाहिए, आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। लिहाजा ये इस तरह से मुसलमानों का रवैया कभी नहीं रहा जो आज ये इस तरह की औरियानियतें चल रही हैं। नौजवान लड़के लड़कियां जाते हैं और फिर देखने में ये आता बाइकों पर अपने सवार हैं, लाइसेंस निकाल दिए उनके, और उसके बाद में अपने कई लड़के सवार होकर के मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं, गलियों से जिधर को गुजर जाएं उधम मचाते चले जाते हैं। जबकि आका फरमाते हैं मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी तो गोया कि उसने मुझे तकलीफ़ दी। वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी तो उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। तो ऐसा तो ना हो कि आप तो इस खुशफहमी में रहें कि हम नया साल मना रहे हैं और पता लगे कि आपने तो बड़े गुनाहों को इकट्ठा कर लिया। बल्कि यूँ कहो कि आने वाला जो नया साल था उसकी जो बुनियाद रखी तो वो खुराफातों पर रखी, नाजायज़ और हराम कामों पर रखी। तो अब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले साल में कि वो आपका आने वाला साल आपके लिए मुबारक होगा। आप तभी तवक्को कर सकते हैं कि जैसे ही ये रात आए तो इस रात में हमें चाहिए कि अपना मुहासबा करें, हम गौर व फिक्र करें, दुआएँ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, मालिक व मौला इस आने वाले साल को हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए खूब खूब मुबारक फरमा। हमारी मसाजिद, मदारिस की, खानकाहों की, मकाबिर की हिफाजत फरमा। मुसलमानों के दिलों से खौफ व हिरास को दूर फरमा। इस अंदाज में आप दुआएँ करें तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर, मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस साल को मुबारक फरमाएगा। लिहाजा जिस अंदाज में ये नए साल मनाए जाते हैं शरीयत इसकी इजाज़त कतई नहीं देखती। माल
ضائع کرنا آتش بازیوں میں یہ حرام ہے۔ قرآن فرماتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان گانے گاتا ہے، گانوں موسیقی میں اگر شرکت کرتا وہ بھی حرام۔ اس لیے تمام گناہوں کا مجموعہ ہے یہ نیا سال، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی نئے سال کو منائیں، اور وہ ہوتا ہے محرم سے شروع اور ذی الحجہ پر ختم۔ ہماری جو تاریخ بدلتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد بدل جاتی ہے، جبکہ یہ تاریخ جو بدلتی ہے 12 بجے کے بعد بدلتی ہے۔ ہمیں تو اپنے اسلامی اعتبار سے منانا چاہیے، اور منانے میں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے جبکہ جائز طریقے سے منایا جائے۔ لیکن اگر حرام طریقے سے کوئی منا رہا ہے اس انداز میں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو بھولتے جا رہے ہیں جبکہ اس سے ہمارے کتنے مسائل اس سے متعلق ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور آنے والے سال کو کل امت مسلمہ کے لیے خوب مبارک فرمائے۔